हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मियोसिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो मियोसिस किसको बोलते हैं? मियोसिस होता है हम लोग का रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल से हाफ हो जाते हैं, ठीक है, उसीलिए बोलते हैं मियोसिस को। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस हम लोग का कैसा है भाई? ये हम लोग का रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसे आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो मियोसिस क्या है? हम लोग का रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखो, अगर पेरेंट के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर पेरेंट सेल के पास आप देख सकते हो कि पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल के पास अगर 46, अगर इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, पेरेंट सेल के पास अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो एक क्या होगा भाई, इसमें अगर सबसे पहले इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। तो मियोसिस होने के बाद क्या होगा देखो आप, ठीक है, अगर पेरेंट सेल में मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस के बाद क्या होगा? इसका क्रोमोसोम नंबर पता है भाई, एक सेल किस में होगा डिवाइड? एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेल क्या होगा? एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। बात समझे? एक सेल क्या होगा? एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी हाफ हो जाएगा। इसका जो क्या है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ये हाफ हो जाएगा। मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम, ठीक, इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें रहेगा 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो मियोसिस में क्या होता है भाई? मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। पहला पॉइंट समझे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि मियोसिस का सबसे पहला चीज क्या होता है? मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में आप देख सकते हो कि पेरेंट सेल में टोटल क्रोमोसोम नंबर है 46। पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर? पेरेंट सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और जब मियोसिस हुआ, ठीक है, जब मियोसिस हुआ तो क्या हो गए? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। मियोसिस, इसमें देखो मियोसिस 2 टाइप, ठीक है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 टाइप का है, एक है मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 2 बार होता है, एक बार होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट बार होगा उसको बोलेंगे मियोसिस 1 और सेकंड टाइम जब मियोसिस होता है तो उसको मियोसिस 2। मियोसिस 1 सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर? तो मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग? उसीलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल, ठीक है, डिवीजन। और मियोसिस 2 जो होता है, आप समझो इसको कि जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 को बोलते हैं क्या भाई? मियोसिस 2 को बोलते हैं हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीजन। ये क्या होता है? ये होता है जिसको बोलते हैं इक्वेशनल। इक्वेशनल मतलब सेम, पता है ना। तो मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं? मियोसिस 2 इज ऑल्सो नोन एस क्या बोलते हैं इसको? मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसमें क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। मतलब ये मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 में इसमें 4 सेल बन जाते हैं, ठीक है। 2 सेल से कितना बन जाता है टोटल? इसमें 4 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। 4 आपको हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है। इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है और इसमें भी कितने क्रोमोसोम नंबर हैं? इसमें 23 क्रोमोसोम नंबर हैं, ठीक है। ये हम लोग का हैप्लॉइड सेल है। इसको बोलते हैं क्या है भाई? इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है? हैप्लॉइड सेल। तो आपको मतलब एक बेसिक सा आइडिया लग गया। बेसिक सा आइडिया क्या है कि मियोसिस में होता क्या है? मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये तो आपको समझ आ चुका है कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, उसीलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि मियोसिस 1 में ही क्या होता है? मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। बात समझे? तो मियोसिस 1 में ही क्या होता है? मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, उसीलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन।
म्योसिस 2 होता है हम लोग का इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। देखो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 है, और हैप्लॉइड सेल जो है ठीक, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही है, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुए हैं, ठीक है, सेम है। जो पेरेंट्स जो है इसमें, ठीक है, पेरेंट्स में वही किस में है, डॉटर सेल में भी सेम क्रोमोसोम नंबर है, उसीलिए इसको बोलते क्या है, उसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तो आपको समझ आ गया कि हमको पढ़ना है म्योसिस 1 और म्योसिस 2, ठीक है। म्योसिस 1 में देखेंगे कि कैसे क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, और म्योसिस 2 क्या है भाई, जस्ट लाइक माइटोसिस, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम म्योसिस 1 से। तो म्योसिस 1 में क्या होता है, म्योसिस 1 में टोटल इसमें 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। म्योसिस 1 में क्या टोटल 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1 और एनाफेज 1, ठीक है। तो म्योसिस 1 में टोटल 4 फेज हैं, प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे म्योसिस 1 का प्रोफेज 1। तो सबसे पहला फेज किसका है भाई, प्रोफेज का। सबसे पहले कौन सा है, म्योसिस 1, ठीक है, प्रोफेज मतलब म्योसिस 1 का प्रोफेज 1। तो सबसे पहले म्योसिस 1 का क्या देखेंगे, प्रोफेज 1, ठीक है। तो सबसे पहला फेज जो जिसको बोला जाता है क्या, प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है, ठीक है, प्रोफेज 1 सबसे लार्ज लॉन्गर फेज है, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स फेज है आपका, एज कंपेयर टू माइटोसिस। जो माइटोसिस का प्रोफेज था बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही क्या था भाई, कम समय के लिए था और बहुत ही सिंपल था। लेकिन जो म्योसिस का प्रोफेज है बहुत लंबे समय के लिए होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है। आपके एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है कि प्रोफेज लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्रोफेज कैसा होता है, प्रोफेज लॉन्गर होता है, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? तो प्रोफेज में हम लोग को और इस, ठीक है, प्रोफेज जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड है टोटल 5 फेजेस में। प्रोफेज किसमें है डिवाइडेड, प्रोफेज फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, इनटू 5 फेजेस, ठीक है। तो प्रोफेज क्या है, प्रोफेज फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें भाई, 5 फेजेस में। कौन कौन सा देखो, सबसे पहला फेज है जिसको बोला जाता है क्या, लैप्टोटिन। सबसे पहला फेज लैप्टोटिन, सेकेंड फेज जाइगोटिन, सेकेंड फेज जाइगोटिन बोलते हैं उसको, ठीक है। थर्ड फेज होता है, ठीक है, थर्ड फेज जिसको बोलते हैं पेकाइटिन, पेकाइटिन। और फोर्थ फेज जिसको बोलते हैं डिप्लोटिन, डिप्लोटिन। एंड फिफ्थ फेज जो होता है जिसको बोलते हैं डायाकाइनेस, ठीक है। फिफ्थ फेज क्या होता है भाई, जिसको बोला जाता है डायाकाइनेस। तो हमको क्या समझ आ गया, हमको समझ आ गया कि टोटल कितने फेजेस होते हैं, टोटल हम लोग के 5 फेजेस होते हैं। इसमें प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, 5 फेजेस में। कौन कौन सा, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेस। सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम लैप्टोटिन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, लैप्टोटिन से स्टार्ट करेंगे। सो लैप्टोटिन में सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, लैप्टोटिन में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस। सबसे पहला इवेंट आपको क्या दिखेगा भाई, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट लैप्टोटिन का क्या है, इसमें जो क्रोमोसोम है, इसमें जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होंगे, ठीक है, एंड बिकम विजिबल, ठीक है। कंडेंस होकर क्रोमोसोम फिर क्या होगा, जब कंडेंस होंगे क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं तो आपको पता है जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, पता है ना, कि जब क्या होता है, जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंडेंस हुए तो इसके बाद क्या हुआ, हमको क्रोमोसोम दिखने शुरू होंगे, ठीक है। सो क्रोमोसोम आर विजिबल,
हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं मैक्रोस्कोप में, आंख से नहीं, ठीक है, मैक्रोस्कोप में क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को देख सकते हैं। क्लियर है। और क्या होता है इसमें, और एक होता है स्टेज जिसको बोलते हैं कि इसमें जो कंडेंसेशन है, जिसको बोलते हैं कंपैक्शन, ठीक है, कंपैक्शन या बोल सकते हो कंडेंसेशन, सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। कंपैक्शन आपके एनसीईआरटी में है, आप वही बोल समझ सकते हो, कंपैक्शन मतलब होता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन है थ्रू आउट दी लैक्टोडेन होता है, बात समझे, कंडेंसेशन कब होता है, थ्रू आउट दी लैक्टोडेन होता है ये, ठीक है। सो कंडेंसेशन क्या होगा, जो हम लोग का कंपैक्शन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, कंडेंसेशन थ्रू आउट होकर, ठीक है, थ्रू आउट होकर, ठीक है, कंडेंसेशन क्या होगा, थ्रू आउट होकर रहेगा, थ्रू आउट होते रहेगा, ठीक है, कंडेंसेशन जो ये होते रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट लैक्टोडेन कंडेंसेशन होते रहेगा। तो ये 3 स्टेजेस, आपको 3 पॉइंट समझने हैं, किसके, ये 3 पॉइंट होते हैं लैक्टोडेन के, बस यही आपके एनसीईआरटी में, और यही आपको समझना है, यही आपको आना चाहिए कि टोटल इसमें क्या होता है, लैक्टोडेन में आपको 3 पॉइंट्स आपको समझना है। सबसे पहले देखो क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, देखो इसमें सबसे पहले क्या होंगे, देखो क्रोमोसोम है, क्या होंगे, क्रोमोसोम सबसे पहले इसमें कंडेंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट क्या है, सबसे पहला इवेंट है किसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, और जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा, जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम दिखना शुरू होंगे आपको, ठीक है। देखो इसमें क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये कंडेंस हो रहा है तो इसमें क्रोमोसोम दिखना शुरू होंगे, ठीक है। जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं तो क्या होते हैं भाई, जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं तो ये दिखना शुरू होते हैं, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम कंडेंस होंगे तो क्रोमोसोम दिखना शुरू होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे जब, तो क्या होगा, इससे क्रोमोसोम विजिबल होंगे, दिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन थ्रू आउट दी लैक्टोडेन चलते रहेगा, ठीक है, कंडेंसेशन थ्रू आउट द लैक्टोडेन चलते रहेगा, ठीक है। सो कंडेंसेशन थ्रू आउट द लैक्टोडेन चलते रहेगा, क्लियर है। सो कंडेंसेशन थ्रू आउट द लैक्टोडेन चलते रहेगा, क्लियर, समझ आ गया ना। इसके अराउंड क्या है अभी, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, और इसमें सेंट्रोसोम भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है, क्लियर है। हमको लैक्टोडेन समझ आ चुका है, समझ आ गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फेज, जो कि हम लोग का है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, देखो जाइगोटिन में होता है क्या है, आप समझ रहे हैं इसको, जाइगोटिन, ठीक है। सो जाइगोटिन में सबसे पहला इवेंट क्या होगा, सबसे पहला इसमें इवेंट जो होता है जाइगोटिन में, ठीक है, जाइगोटिन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होता है ये पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जाइगोटिन में सबसे पहला इवेंट क्या है, किसमें क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक, इसमें जो क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, इसमें क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं भाई, पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम पेयरिंग करना शुरू करते हैं, और ठीक है, इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं क्या, सिनैप्सिस, ठीक है। ये प्रोसेस जो है इनका एसोसिएशन, मतलब जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना, ठीक है, जब क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक, जब क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोला जाता है साइनेप्सिस, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, साइनेप्सिस। जब क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में जोड़े बनाते हैं, ठीक है, जब क्रोमोसोम आपस में पेयर फॉर्म करते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं क्या है, इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो इस प्रोसेस जो एसोसिएशन का प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है साइनेप्सिस, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, ये इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। और क्या होता है, और जो क्रोमोसोम पेयर्ड है, कैसे क्रोमोसोम, कौन सा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है पेयरिंग, भाई आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम पेयरिंग किए हैं वो कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। कैसे होते हैं आप समझो कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है,
होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयर्ड। ठीक है, बात समझे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वही पेयर्ड फॉर्म करेंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वही क्या करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम ही पेयर्ड बनाएंगे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है सेम क्रोमोसोम, मतलब सेम साइज के, सेम लेंथ के, सेम शेप के होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, सेम लेंथ सेम शेप के क्या होते हैं? क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, सिमिलर क्रोमोसोम। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। तो सिमिलर क्रोमोसोम जो सेम दिखते हैं, सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर लेंथ के हैं, उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे? आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा भाई? पेयरिंग होगा। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा? पेयरिंग होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा भाई? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग स्टार्ट होगा। और इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, जो प्रोसेस है एसोसिएशन का, इसको क्या बोला जाता है? इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। क्लियर? तो समझो, आप इसको ऐसे समझो कि ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है समझो। इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, आप देखो इस उदाहरण से, जो आपको इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम दिखेंगे, देखो एक क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, और ये क्या होगा भी हम लोग के? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपस में आप देख सकते हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच आपस में पेयर करेंगे। ठीक है, आपस में इनके बीच में क्या होगा? पेयरिंग शुरू होगा। क्लियर है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा भाई? ये क्या है? ये हम लोग के होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो आपस में आप देख सकते हो ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर कर रहे हैं। ठीक है, पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। और प्रोसेस ऑफ, इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? साइनेप्सिस। ठीक है, अब इनके बीच में क्या फॉर्म होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच एक, ठीक है, क्या फॉर्म होता है? इनके बीच एक सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच होकर रखता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके बीच में क्या फॉर्म होता है भाई? इनके बीच में फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। एक क्या है हम लोग का? ये फिर उसके बाद क्या होता है? साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का होता है फॉर्मेशन। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड है, ठीक, इनके बीच में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्टोनिमल, ठीक है, एक क्या इसको बोलते हैं? एक क्या है भाई? इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच फॉर्म्ड होता है। जो क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है, जिसको बोलते क्या है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच फॉर्म्ड होता है, जो बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, और एक क्रोमोसोम, ये हमको क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? हमको क्रोमोसोम बाईवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट एंड टेट्राड के फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? बाईवैलेंट और टेट्राड के फॉर्म में दिखेंगे। बात समझे? तो हमको क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? हमको क्रोमोसोम बाईवैलेंट टेट्राड के फॉर्म में दिखेंगे। तो आखिर में बाईवैलेंट का मतलब क्या है? टेट्राड का मतलब क्या है? बहुत लोग को, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है बाईवैलेंट एंड टेट्राड। ठीक है, आप सब लोग को पता है बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है 2, सबको पता है। और टेट्राड मतलब होता है 4। टेट्राड का मतलब क्या है? टेट्राड मीन्स 4। ठीक, इसका मतलब क्या है? 4। तो ये समझ गए ना
कि इस आखिर में बाइवेलेंट का मतलब क्या है। बाई मतलब होता है 2 और टेट्राड मतलब 4। तो कहने का मतलब है, समझो आप कि जो क्रोमोसोम है, आप समझो इसको, आप देखो इसको, ठीक है, आप देखो समझोगे आप। उसके बाद ये देखो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आप ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि ये क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम है भाई। टोटल इसमें 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, टोटल इसमें 2 क्रोमोसोम है। टोटल कितने क्रोमोसोम है भाई, टोटल 2 क्रोमोसोम टोटल है। आपको क्या देखा, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो मतलब टोटल इसमें 2 क्रोमोसोम है। टोटल कितने क्रोमोसोम है, टोटल इसमें हमको 2 क्रोमोसोम इसमें हमको दिख रहा है ना। तो हमको इसमें देखो टोटल 2 क्रोमोसोम दिख रहा है, एक ही, उसीलिए इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब समझे, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम है और 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और 2 क्रोमोसोम है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये इसमें, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। टेट्राड का मतलब क्या है, आपको पता है कि देखो एक क्रोमोसोम क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक क्रोमोसोम के पास होता है 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमोसोम का क्या होता है, एक क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड होता है। सबको पता है ना कॉन्सेप्ट कि एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है जिसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है भाई, जिसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब एक क्रोमोसोम के पास आप देख सकते हो कि एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है जिसके पास एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है। मतलब एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एक क्रोमोसोम के पास हमको पता है 2 क्रोमेटिड होता है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, देखो एक क्रोमोसोम के पास होता है 2 क्रोमेटिड, बात समझे। तो एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एक क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। तो टोटल क्रोमोसोम है 2। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, टोटल क्रोमोसोम है 2। तो कितने होंगे टोटल क्रोमेटिड, टोटल 4 क्रोमेटिड होंगे ना भाई। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, तो 2 क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमेटिड होंगे। सिंपल सा मैथ्स, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है, क्लियर। अगर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है तो 2 क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमेटिड होंगे, उसीलिए बोलते हैं 4 क्रोमेटिड होता है, ठीक है। 2 क्रोमोसोम में 4 क्या होता है, 4 क्रोमेटिड होते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, उसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। क्योंकि 2 क्रोमोसोम के पास क्या है, जो 2 क्रोमोसोम के पास क्या होता है, 4 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, टेट्राड। बात समझे, उसे क्या बोल जाता है, उसे बोल जाता है इसको टेट्राड। कॉन्सेप्ट समझ आया कि आखिर में इसको टेट्राड क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 क्रोमोसोम के पास टोटल 4 क्रोमेटिड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम के पास अगर 4 क्या है, क्रोमेटिड है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं टेट्राड। तो आप कॉन्सेप्ट को समझे कि आखिर में बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम और टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड, ठीक है। बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड, क्लियर। तो इसका मतलब ये है, बाकी आपको आई होप समझ जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट किया हूँ, तभी तक तो आपके माइंड में घुस गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं, देखो अब हम लोग क्या मूव करेंगे, अब मूव करेंगे नेक्स्ट फेज हम लोग का है पेकाइटिन। हम लोगों ने कंप्लीट किया लेप्टोटिन क्या होता है, हम लोग ने देख लिया जाइगोटिन क्या होता है। अब बात करेंगे आखिर में थर्ड फेज, जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोला जाता है पेकाइटिन, ठीक है। तो थर्ड फेज हम लोग का है पेकाइटिन, देखो इसको नोट कर चुके हो। तो अब देखेंगे, देखो हम लोग नेक्स्ट फेज हम लोग का है जिसको बोलते हैं पेकाइटिन, ठीक है। तो देखो पेकाइटिन स्टार्ट कहाँ से करता है, उसको देखो। सबसे पहले पेकाइटिन कहाँ से शुरू होता है उसको सबसे पहले देखेंगे, ठीक। इसको लिख लेना भाई, क्योंकि मेरे पास तो ये नहीं है, बोल दो, इसको रफ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो
हमको क्या समझ गया, सबसे पहले क्या हुआ, लेप्टोटीन में हम लोग का क्रोमोसोम कंडेंस के, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, तो क्रोमोसोम का जब कंडेंस किए तो क्रोमोसोम दिखना शुरू हुए, ठीक है। और कंडेंसेशन थ्रू आउट द लेप्टोटीन चलता रहा, कंडेंसेशन थ्रू आउट द लेप्टोटीन चलता रहा, ठीक है। फिर हम लोग का सेकंड फेज आया जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना शुरू करते हैं। क्रोमोसोम का क्या होता है, फिर क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना शुरू करते हैं और प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को बोला जाता है क्या, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को बोला जाता है साइनेप्सिस। क्लियर, तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को बोला जाता है भाई साइनेप्सिस। क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, इनके बीच में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। और हमको क्रोमोसोम, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोले, फिर हम लोग ने उसके बाद क्रोमोसोम को बोला कि बाइवेलेंट टेट्राड है। कैसे दिख रहे हैं हम लोग को, क्रोमोसोम दिखते हैं हम लोग को बाइवेलेंट टेट्राड के फॉर्म में। बाइवेलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम, बाइवेलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमेटिड, ठीक है। बाइवेलेंट का मतलब क्या है, बाइवेलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब क्या है, 4 क्रोमेटिड। बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम, टेट्राड 4 क्रोमेटिड। बात समझे। अब आता है नेक्स्ट फेज जो हम लोग का है, जिसको बोलते हैं पेकैटिन। पेकैटिन, तो पेकैटिन फेज हम लोग का है। सबसे पहले बात समझ गए ना। अब देखो, अब बात करेंगे नेक्स्ट फेज जो हम लोग का है पेकैटिन। सो पेकैटिन में होता क्या, सबसे पहला चीज जो पेकैटिन में आपको समझना है, जो इसमें होता है, पेकैटिन में क्या होता है भाई, पेकैटिन में होता है हम लोग का क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो देखो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ठीक, एक क्रोमोसोम है, आप इसको ध्यान से देखो। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच अब जो आपस में पेयर्ड है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखो आप इसको, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच अब क्या होगा भाई, पेयरिंग स्टार्ट होगा। आप समझो इसको, ठीक है। अब क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग शुरू होगा। देखो आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, इनके तो इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में दोनों, ये दोनों है हम लोग के होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों कैसे क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। कैसे क्रोमोसोम है दोनों, देखो ये हम लोग के होमोलोगस क्रोमोसोम है। हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, आपस में देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। आप इसको देखो, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन इनका जो क्रोमेटिड है, ठीक है, दोनों क्या है भाई, हम लोग के होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। ये दोनों के बीच का ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दूसरे के क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है, उसीलिए इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच क्या होगा, ठीक है, नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा। बात समझे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होगा, नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर। तो इसका जो देखो, इसका जो आप लिख लो इसको, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्रॉसिंग ओवर,
इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, किसके बीच में होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगा। तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बात समझे, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ, देखो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच हुआ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच क्या होता है, नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हो रहा है, देखो नॉन सिस्टर, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर है। तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच हो रहा है किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के। जिससे क्या होता है क्रॉसिंग ओवर से, भाई क्रॉसिंग ओवर से आपको पता होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जिससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, इससे जो है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इससे क्या एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल इससे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। बात समझे। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्या एक्सचेंज होता है भाई, इसमें इससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो किसका एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है इसका एक्सचेंज होता है। जिससे क्या होता है, जिससे लीड, ठीक है, लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। जिससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा भाई, जेनेटिक मटेरियल का फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का फिर रिकॉम्बिनेशन होगा। बात समझे। फिर क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का देखो रिकॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है। फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होगा। समझ आ रहा है आपको। फिर क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, उसका क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। तो आपको सिंपल समझो, पेकार्टिन में सिंपल सा क्या होता है, पेकार्टिन में सिंपल सा इसमें, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। सिंपल समझो, पेकार्टिन में क्या होता है, पेकार्टिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। और जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा तो इससे क्या होगा, इससे जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, इससे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इससे क्या होता है कि इससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। इससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। मतलब समझो, इस क्रोमोसोम का, ठीक, इस क्रोमोसोम का, इसका क्रोमेटिड का देखो, इसमें जाएंगे आपके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्लू कलर का, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ब्लैक का। मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल का, इसमें देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है देखो, और ये ब्लू है, ठीक, ये पूरा ब्लू है। बात समझे आप, आपको समझ आ रहा है आपको, और ये पूरा ब्लैक है। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपको कुछ समझ आया होगा। तो आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअल में आपको हो क्या रहा है मैं समझाऊं, देखो तो ठीक, ये हो गया भाई हमको। देखो हुआ क्या हम लोग का, इसमें हमका, ठीक है, देखो भाई इसमें हुआ क्या, इसमें ये क्रोमोसोम था ब्लैक कलर, ठीक है, ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, ये ब्लू वाला क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ब्लैक एंड ब्लू क्रोमोसोम है। तो इसका जो ब्लैक वाला हिस्सा था, ठीक है, ब्लैक वाला हिस्सा ब्लू क्रोमोसोम में चला गया, मतलब क्रोमेटिड, ठीक है। तो इसका क्रोमेटिड आपस में एक्सचेंज हो गया। क्रोमेटिड जो नॉन सिस्टर, ठीक है,
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक्सचेंज हो गए। मतलब बताऊं आपको, देखो पहले नॉन, इसमें क्या हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक्सचेंज हो गए। मतलब कि ब्लैक वाला किसमें, ठीक है, जो ब्लैक वाला था वो, ठीक है, वो ब्लैक वाला क्रोमेटिड हाफ हल्का सा, ठीक है, वो किसमें चल दिया, उसका ब्लू वाला में चल दिया। और ब्लू वाला, ठीक है, जो ब्लू वाला का क्रोमेटिड है, जो आप देख सकते हो कि ब्लू वाला का जो क्रोमेटिड है वो ब्लैक आ गया, ठीक है, ब्लू वाला किसमें चल दिया, ब्लैक वाला क्रोमेटिड में। मतलब इसमें कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के इसमें क्रोमेटिड का एक्सचेंज, मतलब क्रोमेटिड जब आपस में एक्सचेंज किए तो इससे क्या हुआ, जब क्रोमेटिड आपस में क्रॉसिंग, ठीक है, जब क्रोमेटिड का क्या हुआ, जब क्रोमेटिड का आपस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, जब क्रोमेटिड का आपस में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, ठीक है। जब क्रोमेटिड आपस में, देखो जब क्रोमेटिड का क्या हुआ, जब क्रोमेटिड का क्रॉसिंग ओवर हुआ तो आपस में क्या होगा, इससे जेनेटिक मटेरियल भी आपस से एक्सचेंज होंगे, ठीक है, आपस में जेनेटिक मटेरियल भी क्या होंगे, इससे एक्सचेंज होंगे। आपको मैं सिंपल समझाऊं तो आपको और समझ आएगा। देखो ये हम लोग का, ठीक, आप इसको ध्यान से आप समझो, आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। ये सेम ये है, ठीक, यही बिल्कुल सेम है। ये मार्कर हम लोग का है ब्लैक मार्कर, जो देखो ये ब्लैक कलर का है, दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ठीक है, ये ब्लैक मार्कर है तो ब्लैक क्रोमोसोम, ब्लू मार्कर है ब्लू क्रोमोसोम, ठीक है, दो क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस, ठीक है। तो मेरे पास मतलब एक और नहीं है, तो ये क्या होगा भाई, इसके क्रोमेटिड, ये क्या है, ये है। देखो मैं आपके लिए एक और मार्कर, देखो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। एक सेकंड देखो, फिर मैं आपको पूरा क्लियर टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट वाला। देखो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, बात समझे, एक ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, क्लियर। एक ये क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे कि दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। दो क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम का क्या है, एक क्रोमोसोम का टू सिस्टर क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम का देखो, एक क्रोमोसोम का टू सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक, एक वन क्रोमेटिड ये और दूसरा क्रोमेटिड ये। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, टोटल क्रोमोसोम 4, मतलब टोटल क्रोमोसोम 2 हैं और 4 क्या हो गए, 4 क्रोमेटिड। समझ आया आपको। ये दोनों को बोलेंगे, ये दोनों एक ये क्रोमोसोम है, देखो एक ये क्रोमोसोम है, आप इसको देखो, एक ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं, ठीक है, उसके दोनों को बोलेंगे, दोनों कैसे हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्लियर। और एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, क्लियर है। एक क्रोमोसोम के पास क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब देखो, ठीक है, अब देखो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों के बीच क्या होता है, आप समझो कि ये दोनों के बीच, ठीक है, ये दोनों के बीच क्या होता है, आप देखो इसको आप देखो कि दोनों के बीच क्या होगा, ये दोनों के बीच होता है क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होता है भाई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, बात समझे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच आप देखो इसको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। और जब इनके बीच ये दोनों क्रोम, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, देखो इसका जो हल्का सा क्रोमोसोम टूटेगा और इसका जो हल्का सा क्रोमोसोम निकल के इसमें आ जाएगा और इसका क्रोमोसोम इसको जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर हो गया। देखो इसका हल्का सा पार्ट निकल के इसमें जुड़ गया और ठीक इसका जो हल्का सा पार्ट निकल के इसमें जुड़ गया ना, सेम समझ आया आपको, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो हल्का सा पार्ट इसमें गया और इसका जो हल्का सा पार्ट है, कैप वाला पार्ट, वो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं कि क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच, नॉन सिस्टर्ड क्रोमोसोम के बीच क्या हो गया भाई, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर हो गया, बात समझे।
तो नॉन सिस्टर्ड क्रोमोसोम के बीच क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो आई होप आपको मतलब समझ आया होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कैसे मतलब नॉन सिस्टर क्रोमोटिक क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, उसको मैंने आपको समझा लिया हूँ, ठीक है। अब देखो कौन सा है भाई, ठीक है। तो अब देखो मार्कर को ढूंढना पड़ जा रहा है, ठीक है, सब मिल गया है ना, मिक्स हो गया है। सो अब देखो कि आप क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। इससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, ये समझ गए। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, इससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, जिससे होता है रिकॉम्बिनेशन, जिससे क्या होता है, जिससे होता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि पेकैटिन, ठीक है, पेकैटिन स्टेज में हमको क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं, ठीक है। पेकैटिन स्टेज में क्या होता है, पेकैटिन स्टेज में हम लोग को क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं, ठीक है, क्लियरली टेट्राड के फॉर्म में, जो भी मैं आपको समझाया था मार्कर के हेल्प से, ठीक है। मार्कर के हेल्प से आपको मैं टोटल अभी 4 टेट्राड क्रोमोसोम को दिखाया था, किसको होमोलोगस को बोलते हैं, किसको टेट्राड बोलते हैं, आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में पेकैटिन में क्रोमोसोम आपको क्लियरली विजिबल होंगे, क्लियरली आपको पेकैटिन स्टेज में दिखेंगे, ठीक है, टेट्राड के फॉर्म में। और जहां पर क्या हुआ है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर क्या होता है, यहाँ ठीक, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर के सेट में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। बात समझे, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक, ये दोनों के बीच अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इनके बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होंगे, फॉर्म करेंगे। जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके बीच में क्या होगा, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है, क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इनके बीच में फॉर्म होगा। आप देखो ये जो आपको मैं समझाया, ठीक है, व्हाइट कलर का समझो आप, जो व्हाइट कलर का है, ठीक है, जो आपको व्हाइट कलर के अंदर में दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं क्या है, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक, उनके बीच क्या होगा, देखो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन चुके हैं, ठीक है। तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके बीच में क्या बन गए हैं, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उनके बीच में, उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके बीच में आप देख सकते हो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन चुके हैं, ठीक, क्या बन चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या हो चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन चुके हैं, ठीक। और जो हम लोग क्रॉसिंग ओवर है इसमें एक एंजाइम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेशन में, ठीक, क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम क्या होता है, पार्टिसिपेट लेता है, क्योंकि ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेस, एक एंजाइम का नाम है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस, ठीक है। जो एंजाइम होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम, जो रिकॉम्बिनेशन में मतलब जो क्रॉसिंग ओवर होने में हेल्प करता है, क्रॉसिंग ओवर करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर कैसा प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कैसा प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, क्लियर। तो ये सारे चीज किस में होते हैं भाई, ये सारे चीज हमको देखने को मिलेगा पेकैटिन में, ठीक है। सारे इवेंट्स किस में होते हैं, सारे के सारे इवेंट्स होते हैं पेकैटिन में, ठीक है। तो सारे इवेंट्स किस में देखने को मिलेगा, आपको पेकैटिन में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिन के बीच, ठीक है, क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। अब आता है, मूव करता है नेक्स्ट हम लोग का स्टेज, जो हम लोग का है डिप्लोटिन, ठीक है।
अब मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं क्या भाई, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में हम लोग का डिसोल्यूशन, इसमें क्या होता है देखो, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ किसका, जो डिसोल्यूशन भाई साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसका क्या होता है, डिसोल्यूशन, ठीक है। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसका क्या होता है, ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था उसका क्या होता है, डिसोल्यूशन। क्लियर। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, किसमें होता है, डिप्लोटिन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिससे जो, ठीक है, जो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं, सेपरेट, जिससे क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम, जिससे क्या होते हैं भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में से, ठीक है, सेपरेट होते हैं, ठीक है, मूव अपार्ट। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में, ठीक है, मूव करना, आप, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम दूर जाना शुरू करते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं। तो जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, डिसोल्यूशन, ठीक है, जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस साइड को छोड़ के, बात समझे ना भाई। देखो जब क्या होगा, जब डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करते हैं, मूव, ठीक है, सेपरेट होते हैं, लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस वहां से मूव नहीं हो करते। आप समझे इसको, कि जहां पर आप देखो, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, देखो इसका कहने का मतलब है कि जब डिसोल्यूशन होगा, इसको आप यहां समझो, ठीक है। और ये दूसरा क्रोमोसोम में कहाँ है, दूसरा मार्कर भाई, ठीक है। इसको देखो, आप देख सकते हो इसको, ठीक है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक, जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर किए हैं वो मतलब ये क्या, उससे अलग नहीं होते, उससे सेपरेट होते हैं। बाकी देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का उसका डिसोल्यूशन हो चुका है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, उसका क्या हो चुका है, उसका डिसोल्यूशन हो गया है, उसका क्या हो चुका है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का आप देख सकते हो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है इसका डिसोल्यूशन हो गया है, और आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट किए हैं, लेकिन एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह को छोड़ के सेपरेट किए हैं, और एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं। और क्या फॉर्म किए हैं भाई, एक शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, एक शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं चेस्मेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, एस शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं चेस्मेटा, ठीक है। तो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है ये देखो जब, ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, चेस्मेटा। क्लियर। तो ये था हम लोग का फोर्थ स्टेप, ठीक, फोर्थ फेज किसका, प्रोफेज का, प्रोफेज 1 का फोर्थ फेज, जिसको बोलते हैं डिप्लोटिन। अब आता है नेक्स्ट फेज हम लोग का डायाकाइनेस। डायाकाइनेस जो हम लोग का होता है, ठीक है, डायाकाइनेस में क्या होता है, इसमें डायाकाइनेस में टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन होता है किसका, चेस्मेटा का। क्लियर है। तो डायाकाइनेस हम लोग का नेक्स्ट, देखो इस लिख चुका हो इसको। सो डायाकाइनेस आप देख सकते हो भाई, डायाकाइनेस में क्या होगा, डायाकाइनेस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस, ठीक, किसका टर्मिनलाइजेशन होगा, चेस्मेटा का। जो चेस्मेटा बना था, ठीक, उसका क्या होगा, चेस्मेटा जो बना था इसका टर्मिनलाइजेशन होगा, ठीक है। जो चेस्मेटा फॉर्म हुआ था उसका क्या होगा भाई, जो चेस्मेटा फॉर्म हुआ था उसका क्या होगा, उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, ठीक है। चेस्मेटा जो फॉर्म हुआ था उसका टर्मिनलाइजेशन होगा। क्लियर। और इससे क्या फिर क्या होंगे, फिर क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम, ठीक है, फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, ठीक, क्रोमोसोम इसमें क्या होंगे, फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, ठीक, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोलस ER गोल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियोलस ER गोल्जी बॉडी सब क्या करेंगे, सब डिसअपियर शुरू होंगे, सब क्या होंगे, डिसअपियर, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा, और क्या होगा भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये हम लोग का डायाकाइनेस है, ठीक है। डायाकाइनेस देखो, इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, ठीक है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो गए, आपको दिख रहा है क्रोमोसोम क्या चुके हैं, फुल्ली कंडेंस। और इसमें आपस में, ठीक है, सेंट्रोसोम कहाँ मूव कर चुके हैं, सेंट्रोसोम मूव कर चुके हैं अपोजिट पोल में, ठीक है। सेंट्रोसोम कहाँ मूव कर चुके हैं, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर मूव कर चुके हैं, और इससे स्पेंडल फाइबर निकलना शुरू हो गए। इससे क्या निकल रहा है भाई, सेंट्रोसोम से स्पेंडल फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम से स्पेंडल फाइबर निकलना शुरू हो रहे हैं। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर में, ठीक, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, डिसअपियर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप डायाकाइनेस में सारा इवेंट्स होता है, ठीक है। लास्ट स्टेप डायाकाइनेस में क्या होता है, डायाकाइनेस में सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए। लैप्टोप्रोटीन में क्रोमोसोम दिखना शुरू हुए, कंडेंसेशन होते रहा, ज़ाइगोटिन में पेयरिंग करना शुरू, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग हुआ, और पेयरिंग हुआ तो इससे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और उस क्रोमोसोम को बोलते हैं बाइवेलेंट टेट्राड। पैकेटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ, और जिस पर रिकॉम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन हुआ, जिस पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन। डिप्लोटिन का मतलब क्या है, इसमें डिसोल्यूशन, किसका डिसोल्यूशन, किसका डिसोल्यूशन भाई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और डायाकाइनेस टर्मिलाइजेशन, किसका टर्मिलाइजेशन, एक्स एप स्ट्रक्चर चेस मेटा का। तो जो चेस मेटा डिप्रोटीन में बना था, ठीक, एक्स एप स्ट्रक्चर, उसका क्या होता है, डायाकाइनेस में उसका टर्मिनलाइजेशन क्या होता है भाई, उसका टर्मिनलाइजेशन होता है। अब बात करेंगे एनाफेज, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, मेटाफेज देखेंगे, एनाफेज, फिर आपका लेक्चर कंप्लीटेड। बस 2 मिनट और लगेगा, 2-3 मिनट, फिर आपका लेक्चर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।